डिवाइन साइक एक्स के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। क्या ओवरथिंकिंग यानी हद से ज्यादा सोचने की वजह से अक्सर परेशानी महसूस होती है? सच तो ये है कि प्रॉब्लम असल में उतनी बड़ी होती ही नहीं है जितनी हमारी अपनी सोच उसे बना देती है। भगवान कृष्ण भी तो यही कहते हैं ना, मन ही इंसान का दोस्त है और मन ही दुश्मन। अगर इस माइंड को, अपने मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो लाइफ भी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। बस सोच बदलिए और जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल इसी विचार के साथ आज हम एक बेहद ही गहरे और पावरफुल विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज के हमारे सोर्स टेक्स्ट का नाम है शिवा, द इटर्नल साइकिल ऑफ रीबर्थ। अक्सर होता क्या है कि पुरानी कथाओं और प्रतीकों को बस ऊपरी तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन आज हम थोड़ा मेडिटेटिव अप्रोच के साथ इस गहरे प्रतीकवाद को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि उस सच को सामने लाया जाए जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यानी सृष्टि और विनाश दोनों को एक ही धागे में पिरोता है। तो डिवाइन साइक एक्स को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए सीधे अपने सोर्स के सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। बचपन से हम सबने ये नाम सुना है, भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? महा मतलब सबसे महान और देव यानी देवता। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन ये सोर्स हमें यहाँ थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सवाल बस एक सवाल भर नहीं है, बल्कि उस पुरानी सोच को एक तरह की चुनौती है जो भगवान शिव को सिर्फ एक ही चश्मे से देखती है। ये हमें महादेव उपाधि के पीछे के उस विशाल, उस बहुत बड़े अर्थ को खोजने के लिए मोटिवेट करता है जो सिर्फ एक देवता होने से कहीं आगे की बात है। यहाँ पर ये सोर्स उस सतही नजरिए को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। देखिए, दुनिया भर में शिव जी की सबसे ज्यादा प्रचलित छवि क्या है? विनाश के देवता की। लेकिन इसके ठीक उलट एक बहुत गहरा सच भी मौजूद है, नई शुरुआत के प्रतीक का। मूल टेक्स्ट बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि शिव सिर्फ विनाश के देवता नहीं है, बल्कि वो नई शुरुआत के प्रतीक हैं। और सच कहूँ तो ये कोई विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस है। खुद ही सोचिए, प्रकृति में जब तक कुछ पुराना नहीं हटेगा तब तो कुछ नया कैसे बन सकता है? बिना पतझड़ के बसंत तो नहीं आ सकता ना। विनाश असल में कोई नेगेटिव एंडिंग नहीं है, बल्कि वो तो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण की सबसे पहली सीढ़ी है। ये बिल्कुल एक खाली कैनवस तैयार करने जैसा है, ताकि उस पर एक बिल्कुल नई तस्वीर उकेरी जा सके। अब देखते हैं कि ये सब एक सिस्टमैटिक कॉस्मिक साइकिल यानी एक ब्रह्मांडीय चक्र का रूप कैसे लेता है। यहाँ कॉज और इफेक्ट का एक बहुत ही क्लियर कनेक्शन देखने को मिलता है। पहला स्टेप है जब संसार में अंधकार बढ़ता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अंधकार का मतलब सिर्फ रात के अंधेरे से नहीं है। ये इग्नोरेंस, असंतुलन या फिर उसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का प्रतीक है जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी। और फिर आता है दूसरा स्टेप, तब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। अक्सर तीसरी आंख को लोग सिर्फ गुस्से से जोड़ देते हैं, लेकिन अगर फिलोसॉफिकली देखा जाए तो ये सर्वोच्च ज्ञान और परम चेतना का प्रतीक है। तो जब अंधकार अपनी पीक पर होता है ना, तब ज्ञान की इस तीसरी आंख का खुलना और उस अंधेरे को भस्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखने के लिए उठाया गया एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम है। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे सोर्स की आत्मा सिर्फ एक लाइन में सिमटी हुई है, तो वो ये होगी, और यही याद दिलाते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस फिलॉसफी के वजन को जरा महसूस करके देखिए। ये विचार किसी भी अंत या एंडिंग को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। हमें अक्सर अंत से डर लगता है, हम उसे एक फुल स्टॉप मान लेते हैं, लेकिन ये सोर्स हमें समझाता है कि अंत असल में सिर्फ एक कॉमा है, कोई फुल स्टॉप नहीं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो किसी नए ब्रह्मांड के खुलने की अनाउंसमेंट भी कर रहा होता है। ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि लाइफ को देखने का एक बेहद ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक तरीका है। ये हमें हर मुश्किल सिचुएशन में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढना सिखाता है। और फाइनली ये विचार इस पूरे टेक्स्ट की स्पिरिचुअल रेवरेंस को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्रेस करता है। हर हर महादेव ये सिर्फ कोई जयकारा नहीं है। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है, विनाश, नई शुरुआत, ये पूरा साइकिल और बैलेंस, ये एक लाइन उस पूरी प्रोसेस का एक्सेप्टेंस है। ये उस शाश्वत सच को नमन है कि बदलाव ही इस ब्रह्मांड का इकलौता परमानेंट रूल है। तो अगली बार जब लाइफ में कुछ खत्म होता हुआ लगे या किसी बड़े बदलाव की वजह से चारों तरफ अंधेरा महसूस हो, तो क्या हम उस अंत के भीतर छिपी हुई उस नई शुरुआत को देख पाएंगे? इसी सवाल और एक खुले विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है ना?